टुडे रिग्रेशन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कोरिलेशन के टू मेथड्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रैंक ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर चुके हैं। उसी पर यह बेस्ड एक्चुअली रिग्रेशन क्या होती है, इसमें गिवन जो डाटा होती है उसमें x और y यदि गिवन डाटा होता हो तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए y का वैल्यू गिवन हो तो उसके लिए एक लाइंस की ज़रूरत होती है, या x का वैल्यू गिवन हो और y का वैल्यू फाइंड करना हो तो ऐसे डाटा के जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने के लिए लाइंस होती है। और वह दो तरह के लाइंस होते हैं। एक होता है कि x डिपेंड ऑन y और दूसरा होता है y डिपेंड ऑन x। तो इस तरह से x और y का वैल्यू हम फाइंड करते हैं इस रिग्रेशन टॉपिक से। और यह x y जिस तरह से पहले इंटरपोलेशन में आप x और y का वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक इसी तरह से तो होता है, लेकिन इसका जो मेथड है एक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और इसमें x और y का जो वैल्यू फाइंड होती है वह वैल्यू एक अप्रॉक्सीमेटली होता है। जिस तरह से जब मान लिया कि कोई बिजनेस है, उसकी एडवर्टीजमेंट पर कोई कंपनी जब 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करती है तो उसका सेल जो है इंक्रीज करता है 500 से। जब 90 से वह एडवर्टीजमेंट यदि इसमें लॉस कर देता है तब वह 480 के टाइप में उसकी सेल जो है होती है। तो इसी तरह से यदि 125 एडवर्टीजमेंट पर यदि वह खर्च करता हो तो उसकी सेल्स कितनी होगी, या यदि वह एडवर्टीजमेंट क्या हो सकती है जब उसकी सेल 600 होता हो। तो इस तरह के जो भी डेटा गिवन होता हो उसमें से x या y को फाइंड करना, जब x गिवन हो तो y का वैल्यू फाइंड करना, और यदि y गिवन हो तो x का वैल्यू यदि फाइंड की जाती है तो ऐसे केस में एक इक्वेशन लाइन इक्वेशन हमें ऑब्टेन होता है। उसी लाइन इक्वेशन से x और y का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है फाइंड होता है। तो इन दैट केस इस एग्जाम्पल में आप क्या देखते हैं कि सेल्स, यहाँ पर देखिए सेल्स जो है डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट पर, यानी y डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी x, इसको x से डिनोट किया जाए और इसको y से डिनोट किया जाए। तो x डिपेंड ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x हो गया, दैट इज द रिटन एज y ऑन x। यह एक रिग्रेशन लाइन होती है। और ये जो जब एडवर्टीजमेंट डिपेंड करता हो इसके लिए ये है, और यदि एडवर्टीज डिपेंड ऑन
सेल्स, तो इसको x ऑन y से डिनोट किया जाता है। तो ये जो रिग्रेशन लाइन होती है दो तरह से, ये जब x फाइंड आउट करना हो तो y गिवन होता है, और यदि y फाइंड आउट करना हो तो x गिवन होता है। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेड एज y ऑन x, यानी y डिपेंड्स ऑन x एंड x डिपेंड ऑन y। तो इस तरह से दो रिग्रेशन लाइन हमें ऑब्टेन होता है, और इस रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करने के लिए दो तरह के फार्मूले होते हैं। इस दो तरह के फार्मूले के लिए आप देखते हैं क्या कि व्हेन जब y ऑन x हो रिग्रेशन लाइन, देन y को किस तरह से फाइंड करते हैं, तो y माइनस y बार इज by(x) एंड x माइनस x बार। ये x बार जो होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ x बाय n। n इज द नंबर ऑफ डाटा, और इट इज द end x on y regression line, and x minus x bar is bxy and y minus bar, y minus y bar। तो यहाँ पर ये जो x है, जैसे y बार है या x बार है, दैट इज द समेशन ऑफ x बाय n होता है। n इज द नंबर ऑफ डाटास, और y बार इज द समेशन y बाय सम n। अब ये जो b x y है, इट इज द इक्वल टू ये रो इंटू डेल x बाय डेल y, डेल x बाय या डेल y के इक्वल होते हैं, और इस केस में तो सिग्मा x बाय सिग्मा y, और इसको हम कहते हैं कि यह जो है ये कोरिलेशन और डेल x सिग्मा x इज द स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द डेविएशन। तो इस तरह से इसके जो केस होते हैं ऑन y, और इसका y का भी इसी तरह से ये जो है y का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ठीक उसी तरह से y by(x) इज द रो डेल y सिग्मा y अपन सिग्मा x के इक्वल होते हैं। दैट इज द कोरिलेशंस, रो इज द कोरिलेशन, एंड इट इज द, जब कोरिलेशन होता है तो उस केस में ये जो कोरिलेशन है उसका जो फॉर्मूला आपने इससे पहले वाला पीरियड में देखा उसी पर इक्वल हो। ये by(x) एंड bxy, इसे रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। तो by(x) जो है उसका यदि हम एक फॉर्मूला डिनोट करें कोरिलेशन के हेल्प से, तो n इंटू समेशन x y माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपन n सिग्मा समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से ये bxy इज द n समेशन xy माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपन n
वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से रिग्रेशन में जब भी कोई न्यूमेरिकल्स यदि हमें सॉल्व करना हो तो ये फार्मूला का यूज किया जाता है। एक ऐसे ही गिवन एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो इफ गिवन डेटा इज x is 3 4 x is 3 4 8 7 2 and y is 11 12 and 9 and 3 and 5, then what likely to be the value of x if y is 10। सेकेंड है कि what likely to be the value of y if x is 10। तो इस एग्जाम्पल में भी ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है और उस रिग्रेशन इक्वेशन से हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इफ y का वैल्यू 10 है, इसमें x का वैल्यू 10 है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे क्या कि सॉल्यूशन एट फर्स्ट x y and that case no at first x का बार it is the summation of x y। तो सबसे पहले हम इसको डाटा को तैयार करना है। तो सबसे पहले x y and x y and x square and y square, यदि इसके डाटा में जैसे 3 4 8 7 2 11 12 9 and 3 5, अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के आफ्टर दैट इज द 33 48 and 72 21 and 10। It means that x square 9 16 64 or 49 and 4, y square is the 121 144 81 and 9 and 25, सबको सम करना है। तो सम करने के आफ्टर इट इज द समेशन x इज 24, समेशन x इज 24, समेशन y इज 40 and समेशन x y इज 184 and summation x square is 142 and summation y square is the 380। तो इस तरह से हमने इसमें एक टेबल तैयार करके x स्क्वायर और y स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जो फार्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन के जो फार्मूला है
इक्वेशन या लाइंस आर y on x वाले फार्मूला y माइनस वाई बार एंड इट इज बी वाई एक्स एंड x माइनस एक्स बार। यदि इसमें वैल्यू को पुट किया जाए तो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड वी हैव टू find out the value of byx. Byx is the n summation of xy minus summation of x into summation of y upon n summation of x square minus summation x का होल स्क्वायर। जब इसमें वैल्यू पुट किया जाए तो इट इज द n इज द 1 2 3 4 5 n is 5 summation xy is the 184 minus summation x is the 24 into 40 by summation x square is the 142 minus summation x square 24 into 24 summation 24 into 24 का यदि स्क्वायर करता हूँ तो दैट केस इज, जब इसको सॉल्व करूँगा तो इट्स वैल्यू इज माइनस 0.298 इक्वल होगा। सिमिलरली वी हैव टू बी एक्स वाई का यदि वैल्यू फाइंड करेंगे तो समेशन एक्स वाई समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपन एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का स्क्वायर। यदि वैल्यू इसमें पुट किया जाए तो 184 माइनस 24 इंटू 40 बाय 5 इंटू समेशन वाई स्क्वायर इज द 380 minus and the summation of y is the 40 into 40। यदि इसको हम कैलकुलेट करूँगा तो इस कैलकुलेशन से हमें जो वैल्यू ऑब्टेन होगा 138 कैलकुलेटर से इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चूंकि हमको रेग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गया है, अब जो इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 जो यदि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज द y माइनस 8 व्हाट इज 8 समेशन ये जो एट फर्स्ट x bar is the summation x upon n, that is the summation x upon n। तो summation x is 24 by 5, it is the 4.8 and summation is y bar is the summation y upon n and it is 40 by 5, that is the 8। अब now from equation 1 we have y minus y bar, so y bar is the 8 and byx is the 0 minus byx is minus 0.298 and x minus x bar 4.8। जब इसमें से y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इट इज द y इज माइनस 0.298 x माइनस माइनस प्लस एंड 0.0298 इंटू 4.8 प्लस 8। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट इज द माइनस
माइनस 0.298x और प्लस 9.4304 व्हेन ये गिवन है x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू माइनस 0.298 इंटू 10 प्लस 9.4304 जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाती है 12.414104। तो ये y का वैल्यू हमें फाइंड हो जाता है। सिमिलरली जब x on y is the formula x minus x bar is bxy and y minus y bar। जब इसका वैल्यू फाइंड तो -4.8 and bxy is the -0.133 and y is minus y bar is 8। It is the x and minus 0.133y plus 0.133 into 8 और प्लस 4.8। जब इसको हम कैलकुलेट करता हूँ तो 0.133 और प्लस y होगा ये तो प्लस इसकी वैल्यू जो हो जाती है 5.864। जब y का वैल्यू y इज द 10 देन x इज माइनस 0.133 इंटू 10 प्लस 5.864 इट इज इक्वल्स टू 4.534। तो इस तरह से हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यही रिग्रेशन लाइन में a और b का जो वैल्यू होता है यानी a के लिए हमने जो फाइंड किया है और b के लिए जो फाइंड किया है दैट इज द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल्स। एंड सेकेंड जो है सेकेंड एग्जाम्पल इसमें आपने क्या देखा कि इसमें रिग्रेशन लाइंस कैसे फाइंड होती है। तो यह x और y जो गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड करके उसको सम अप कर दिया। सम अप करने के बाद रिग्रेशन लाइन जो होती है y ऑन x के लिए जो फार्मूला यूज होता है हमने उस फार्मूला को लिखा। इसमें से रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर लिया फार्मूला के बेसिस पर और इसका वैल्यू पुट करके डाटा के अकॉर्डिंग यदि वैल्यू पुट करता हूं और कैलकुलेट करने के आफ्टर ये इसका वैल्यू -0.298 हो जाता है। उसी तरह से भी एक्स वाई का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए और तब एक्स बार का जो वैल्यू होता है और वाई बार का वैल्यू फाइंड आउट करके फार्मूला में हमने पुट कर दिया और ये फार्मूला x और y के अकॉर्डिंग है। अब x का वैल्यू चूँकि गिवन है कि x का वैल्यू 10 हो तो y का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस के लिए ये जब x का वैल्यू पुट किया तो इसका वैल्यू ये इस तरह से। सिमिलरली x ऑन y के लिए भी हम इसी प्रोसेस को अपनाते हैं और इस प्रोसेस से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल। इस तरह से यह एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब दूसरे एग्जाम्पल में एक इस टाइप से भी क्वेश्चन होता है जो कि गिवन डाटा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड
गिवन या इफ कहिए कोरिलेशन कोफिशिएंट between x and y is equals to 0.66 and a m यानी कि इसके जो फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन x और y और इसका जो मीन है वो है जो है दिया हुआ है, यानी x और y इज द 36 and 85 एंड ये जो r का वैल्यू है डेल x एंड डेल y इज 11 एंड 8। ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और इसकी जो मीन होती है, यानी इसकी जो मीन होती है वो गिवन है। क्या मीन है? तो यह जो मीन है यानी कि इसको कहते हैं एज्यूमिंग मीन जो है गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन हाँ, सेकेंड में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y is 75 and find the value of y when x is 73.3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में देखिए गिवन है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y का वैल्यू गिवन है। एज्यूमिंग मीन जो है x का 36 और y वाले का 85, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन x का 11 और y का 88 है। तो हमें टू रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है और इस इक्वेशन में x का वैल्यू और y का वैल्यू व्हेन y का वैल्यू गिवन है और x का वैल्यू गिवन है। तो उसको फाइंड करने के लिए एट फर्स्ट सॉल्यूशन में जो गिवन है x बार इज 36, y बार इज 85 एंड सिग्मा x इक्वल टू 11, सिग्मा y इक्वल टू 8, ये गिवन है। और ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है दैट इज रो एंड r, इट इज इक्वल्स टू 0 to 0.66। अब इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन इज या रिग्रेशन लाइन, इसको इक्वेशन, चूंकि क्वेश्चन में इक्वेशन है तो इसीलिए इक्वेशन मस्ट बी। तो y on x it is y minus y bar and byx into x bar। तो इस केस में यदि आप इसका वैल्यू पुट करेंगे तो y minus 85 and byx, what is the byx is the 0.66 and x bar is the
36. इट मीन दैट जब इसे सॉल्व करेंगे तो देन इट इज द y इज 0.66 इंटू एक्स और -36 प्लस 85 and it is the -36 into 0.66 प्लस 85. जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.66x एंड प्लस 67.72 होता है. अब तो ये इक्वेशन हमें एक इक्वेशन हम ऑब्टेन कर लिए हैं. दूसरा इक्वेशन के लिए यहाँ जब y x on y it is the x minus x bar and bxy y minus y bar, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 36 इंटू बी एक्स वाई, चूँकि x बी एक्स वाई मीन्स कि ये जो वैल्यू होता है इस वैल्यू में मिस हो गया है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए. बी वाई एक्स इज द रो इंटू डेल वाई अपन डेल एक्स के इक्वल होता है. तो डेल वाई इंटू डेल एक्स के इक्वल होने पर जब इसकी जो वैल्यू होगी डेल वाई अपन डेल एक्स का वैल्यू 11 एट फर्स्ट 8/11 हो जाएगा. तो 0.6 इंटू 8/11 होता है. तो यहाँ पर मिस कर गया, तो 8/11 और इसमें 8/11 मीन्स क्या होता है कि इंटू ये 8 हो जाएगा कैंसिल हो करके, और दैट इज द 48. इसे सुधार कर लीजिए. 4.8 या 4.066 एंड इट इज द 0.48 होगा. अब यदि इस तरह से x के एक इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो जाती है. अब द रिग्रेशन लाइन x ऑन y का जो फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार के, और यह जो इक्वल होता है रो इंटू सिग्मा एक्स अपन सिग्मा वाई, और y माइनस वाई बार इज द वाई बार इज 85. जब इसे सॉल्व किया जाए x माइनस 36 और इट इज 0.66 8 सिग्मा एक्स 11/8 एंड y माइनस 85. जब इसे कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेशन पर इट इज द x इज 0.91 इंटू y और माइनस 0.91 इंटू 85 प्लस 36. जब इसे सॉल्व किया जाए तो 0.91 y और ये 41.35 होगा. तो इस तरह से 2 इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर लिया है. और 2 इक्वेशन को ऑब्टेन करने के बाद सेकेंड में जो हमें गिवन है, तो इस इक्वेशन को जैसे कि y फॉर सेकेंड x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो इसमें x इज 0.91
y माइनस 41 एंड 35 थ्री y का वैल्यू गिवन है, y इज द 73.3, then x is 0.91 into 73.3 minus 41.35। जब इसको सॉल्व किया जाए तो इट्स वैल्यू इज 26.9 approximately, and y is 0.48 x plus 66.72 when x is 75, when x is when x is 75 नहीं तो 75 होगा 75, and y x is the 73.3 and 0.48 into 73.3 plus 67.72, or it is value is 102.9 इक्वल टू। तो इस तरह से ये इस एग्जाम्पल के जो रिजल्ट हैं वह ऑब्टेन हो चुका है। और इस केस में आप क्या देखिए कि सबसे पहले हमने x बार y बार जो गिवन है और डेल x डेल y गिवन है, तो उस केस में हमने ये सारे जितने भी टर्म्स गिवन है उसी बेसिस पर हमने एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके